भाजपा नेता के साथ पूर्व सपा विधायक और उनके गुरुओं द्वारा असलहे के दम पर मारपीट। नमस्कार, मैं हूं शानू सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एच भारत न्यूज। खबर सुल्तानपुर से, जहां भाजपा नेता के साथ पूर्व सपा विधायक और उनके गुरुओं द्वारा असलहे के दम पर मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी जब पार्टी के लोगों को हुई तो हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में सपा पूर्व विधायक और 8 नामजद समेत 10 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। वहीं भाजपा से मौजूदा विधायक देवमणि द्विवेदी ने इस घटना पर दुख जताते हुए सपा सरकार को निशाने पर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला थाना कोतवाली देहात इलाके से जुड़ा हुआ है, जहां इसी इलाके में बीती 23 दिसंबर के शाम लम्हा बाजार के रहने वाले भाजपा नेता जयशंकर त्रिपाठी एक बच्चे के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। आरोप है कि उसी दौरान लम्हा विधानसभा से पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और भाजपा नेता को देखा तो अभद्रता करने लगे। वहीं पीड़ित भाजपा नेता की माने तो संतोष पांडे के गुरुओं ने असलाह के दम पर उनके साथ मारपीट की, जिसकी सूचना कोतवाली देहात पुलिस को दी गई और भाजपा नेता को मेडिकल परीक्षण कराया गया। वहीं इस पूरी घटना को लेकर लम्हा विधानसभा से मौजूदा भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी ने एक प्रेस वार्ता कर मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को सपा के लोग सफाई और भौकाली तरीके से बंदूक दिखाकर उड़ई जालौन एटा के गुर्गों और बदमाशों के माध्यम से भयक्रांत करने चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में भय और भौकाल की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ पर संत सनातन और सुशासन की एक परंपरा है। जो लोग अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खां की नीति पर चलेंगे, उनके लिए एकमात्र इलाज बुलडोजर ही है। गाली गलौज करना, इस तरह के चीजें सपा बसपा में तो आम बात है, लेकिन भाजपा सरकार में ऐसा नहीं चलेगा। सनातन और सुशासन के शासन में ऐसे लोग या तो प्रदेश छोड़ देंगे या फिर सलाखों के पीछे नजर आएंगे। वहीं इस पूरे मामले में सीओ सतीश शुक्ला ने बताया कि जयशंकर त्रिपाठी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिसमें पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे समेत 8 नामजद और 10 अज्ञात शामिल हैं और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस भारत न्यूज के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। नरहरपुर महेंद्र मिश्रा जी के यहाँ नाती का जन्मोत्सव कार्यक्रम था, तो उसमें हमें भी आमंत्रित किया गया था और मेरी बिना जानकारी के पूर्व विधायक संतोष पांडे जी भी आमंत्रित किए गए थे, जिसकी जानकारी हमको नहीं थी। मैं बैठा था, 10 मिनट के बाद वो भी आ गए। बच्चे का केक काटा गया जन्मदिवस के रूप में। बाद में मेरे बगल बैठ गए। उन्होंने कहा तुम्हारी गुंडई बहुत चल रही है, सुधर जाओ, ना है तो इसी जूते से मारूंगा, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए। मैंने कहा विधायक जी कि मैंने क्या गलती किया बताइए। बस इतने उतर गए। माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देने लगे। इसके बाद इनके साथ जो लोग आए थे वो सारे लोग हमें बंदूक से सटा दिए, यहाँ तक हमारी मुंह में बंदूक की नली भी डाल दिए और कहा मैं सबको चिन्हित कर रहा हूँ, इसको साले को तो मार डालना, इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन चुनाव बीतने दीजिए। इसलिए इस लायक मैं हूँ। देवमणिया भी इनको नहीं बचा पाएगा, जो हमारे सम्मानित विधायक जी हैं। और कहा बाबा की सरकार तो जाएगी, बाबा बचेंगे नहीं, सरकार मेरी आएगी। मैं सरकार रहे या न रहे, मेरी सरकार बने, लेकिन मैं आपने थाने में दिया, मैं सरकार बने या न बने, मैं आप लोगों से निपटने लायक मेरी स्थिति है। इसकी तहरीर आपने थाने में दिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तहरीर भी दिया हूँ, मुकदमा भी पंजीकृत हो गया। उत्तर प्रदेश में यह स्पष्ट हो गया है पौने 5 सालों में कि यहाँ सनातन और सुशासन का शासन होगा। अब यहाँ से अतीक, आजम और अंसारी जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, और उनके लिए अगर जगह है तो जिस जगह पर हैं वही जगह है उनकी। और ऐसे में अब सपा के गुंडे औरैया और इटावा से आकर के और यहाँ पर जो स्थानीय व्यक्ति हैं, जो प्रतिष्ठित हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो भले लोग हैं, जो सोशियो पॉलिटिकल लोग हैं, हेल्दी पॉलिटिक्स में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको भारी सभा में बेइज्जत करने कराने का सिलसिला नहीं चलेगा। आखिर आप देखें कि जयशंकर जी हमेशा सोशियो पॉलिटिकल कॉज को उठाते रहते हैं और तहसील के मुख्यालय पर हैं।
अब ये अपने रिश्तेदार के ही यहाँ महेंद्र मिश्रा जी के यहाँ बधैया में, ब्लॉक बधैया में नरहरपुर गांव में निमंत्रण के लिए गए थे। तो लोगों को वैसे भी बातचीत होती रहती है कि कौन पार्टी जीतेगी, कितना पाएगा। इन सब चीज़ों में अगर किसी की मुंह में बंदूक की नली ठूंस देने का काम या माँ बहन की गाली देने का काम अगर ये होगा, और वहाँ से अगर बच्चे का बर्थडे है, वहाँ से जो लोग और न्योता खाने वाले लोग, न्योताहारी लोग थे, मेहमान लोग थे, वह भी डर के नाते भागे। तो इस तरह की चीज़ें तो सपा बसपा में आम बातें थी। हमारे यहाँ के लिए अब आप देख रहे हैं यहाँ पर शांति और विकास, ये दो ही रास्ते हैं। आप सनातन और सुशासन भी कह सकते हैं। अब ऐसी चीज़ तो नहीं चलेगी कि अब जो है कि कोई ये कहे कि जो प्रकरण ये है कि जो भाजपा और भाजपा विचारधारा के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, उनको हुज्जत करने के लिए सपा के लोग अपने तरीके से, सपाई तरीका जिसको कहते हैं, भौकाली तरीका, बंदूक दिखा करके और चारों तरफ से उरई और जालौन और एटा के गुर्गों और बदमाशों के माध्यम से और बंदूक की नली दिखा करके भयाक्रांत करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे लम्भुआ हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे पूरा प्रदेश हो, यहाँ पर यह भय और भौकाल की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ पर संत सनातन और सुशासन की एक परंपरा है, उसी परंपरा में चलेंगे। और जो लोग अतीक, अंसारी और आजम की नीति की तरह चलेंगे, उनके लिए एकमात्र इलाज बुलडोजर ही है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत वादी जयशंकर त्रिपाठी निवासी नगर पंचायत लम्हुआ की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मुकदमा अपराध संख्या 558/21 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें पूर्व विधायक संतोष पांडे के साथ 8 नामजद एवं 10 अज्ञात लोगों को नामित किया गया है। इसकी विवेचना सुसंगत तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर निष्पक्ष विवेचना स्थानीय स्तर से सुनिश्चित कराई जा रही है।